और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। और इस टॉपिक पर ही हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियोस और अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने आपको समझाया था कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है और कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सॉल्व कराए थे। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज ही हमारा थर्ड पार्ट है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पे। आज के पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हम पहले भी बता चुके हैं आपको होता क्या है, फिर से हम इसको पढ़ते हैं और आज इससे रिलेटेड हम थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है प्रोडक्शन का या सेल्स का जहां पर फर्म में, कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में ना तो प्रॉफिट हो रहा होता है ना तो लॉस हो रहा होता है। ठीक है, यानी जब आपका बिजनेस उस सिचुएशन पे चल रहा है कि ना तो आपकी फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है ना तो लॉस इनकर कर रही है, जीरो प्रॉफिट और जीरो लॉस पे चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसे हम नो प्रॉफिट पॉइंट भी कहते हैं और जीरो लॉस पॉइंट भी कहते हैं। तो ऐसा पॉइंट जहां पर कोई भी फर्म ना तो किसी तरह का प्रॉफिट कमा रही है ना तो किसी तरह का लॉस हो रहा है उसको, ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसे हम नो प्रॉफिट पॉइंट भी कहते हैं या जीरो लॉस पॉइंट भी कहते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट के क्वेश्चन जब आएंगे तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ नीचे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड, इन्हें हम समझेंगे। बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना कैसे है। तो देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है उसे 2 तरह से निकाला जाता है, यूनिट्स में निकाला जाता है, साथ में रुपीस में भी निकाला जाता है। तो हम लोगों को दोनों तरह से निकालना हो सकता है। अब कैसे समझ में आएगा क्वेश्चन में कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालना है या रुपीस में निकालना है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, वो ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में एकदम क्लियर कट बता दिया जाए कि क्या निकालना है तो आपको वही निकालना है। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन में आपसे कह दे कि रुपीस में ब्रेक इवन पॉइंट निकालो तो आप रुपीस में निकालोगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट्स में निकालो तो आपको यूनिट्स में निकालना है। तो क्वेश्चन में अगर आपको इंडिकेट कर दिया जाए, बिल्कुल क्लियर ये बता दिया जाए कि आपको बीईपी रुपीस में निकालना है या यूनिट्स में निकालना है, तो आप उसी पे निकालेंगे जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इफ पर यूनिट इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। अगर आपको पर यूनिट इंफॉर्मेशन दी है तो आपको जो बीईपी है वो कैसे कैलकुलेट करना है, बोथ टर्म्स पे कैलकुलेट करना है, यानी इन रुपीस एंड इन यूनिट्स। यानी क्वेश्चन में अगर आपको यूनिट्स तो बताएगा कि कितनी यूनिट खरीद रहे हैं या कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, यूनिट्स के साथ साथ पर यूनिट दिया है, जैसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर क्वेश्चन में आपको पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है तो ऐसी कंडीशन में आप, और उसके अलावा कुछ नहीं बता रहे क्वेश्चन में, तो अगर पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है और क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रहे हैं कि क्या आपको निकालना है, यूनिट्स में निकालना है या रुपीस में, तो आपको ध्यान रखना है आपको दोनों निकाल कर देने हैं, रुपीस में भी एंड यूनिट्स में भी। थर्ड पॉइंट हम इससे रिलेटेड देखते हैं, अगर हमें पर यूनिट इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो बीईपी को रुपीस में निकाला जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको पर यूनिट इंफॉर्मेशन नहीं दी है, टोटल सेल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सारी टोटल वाली इंफॉर्मेशन दी है, तो आप बीईपी को रुपीस में निकालेंगे, यूनिट्स में नहीं निकालेंगे। फोर्थ पॉइंट, इफ टेक्निक ऑफ पीवी रेशियो इज टू बी यूज्ड देन बीईपी विल बी कैलकुलेटेड इन रुपीस। अगर क्वेश्चन में आपको पीवी रेशियो निकाल कर दे दे या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिससे आपको लग रहा है यार इससे तो पीवी रेशियो निकल सकता है, तो उस कंडीशन में पहले आप पीवी रेशियो निकालेंगे देन आप बीईपी निकालेंगे। ठीक है, तो या तो पीवी रेशियो निकाल कर दिया हो या तो पीवी रेशियो निकालने की इंफॉर्मेशन दी हो, तो आप क्या करोगे, आप बीईपी को रुपीस में हमेशा निकालोगे जब तक ये मेंशन ना हो कि यूनिट्स में निकाल कर दिखाओ। अगर पीवी रेशियो कैसे निकाला जाता है ये आपको नहीं आता है तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसे जाकर देख लेना, उसके डिस्क्रिप्शन में सामने सारे फॉर्मूले भी दिए हैं और पीवी रेशियो के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है पूरा डिटेल में हमने बताया हुआ है, तो आप उस पार्ट को जाकर देख सकते हो, पीवी रेशियो का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं बीईपी के फॉर्मूलों की तरफ। तो देखिए, जो फॉर्मूले होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। हम पहले ये समझते हैं कि अगर आपको बीईपी रुपीस में निकालना है तो कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि अगर आपको बीईपी यूनिट्स में निकालना है तो कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। पहले रुपीस वाले देखते हैं। पहला फॉर्मूला है रुपीस वाला, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है,
सेकेंड फॉर्मूला जो इसी का होगा उसमें क्या होगा, फिक्स कॉस्ट रखोगे आप, सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दोनों फॉर्मूले सेम है, बट यहाँ पर सेल का मतलब होता है टोटल सेल एंड टोटल कंट्रीब्यूशन से। जब सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोल रहे हैं तो यहाँ पर एक यूनिट की सेलिंग प्राइस रखना है और एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन से डिवाइड देना है। देन थर्ड फॉर्मूला जो है रुपीस वाला, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट में आपको डिवाइड देना है पीवी रेशियो से। तो जब आपको पीवी रेशियो दिया हो या पीवी रेशियो की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो उस कंडीशन में आप पीवी रेशियो रख के बीईपी निकालेंगे। फोर्थ फॉर्मूला हमारा होता है सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब दिया होगा तब इसे करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करना है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। तो ये तो चार फॉर्मूले थे बीईपी रुपीस में निकालने के। अब हम पढ़ते हैं बीईपी यूनिट्स में अगर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला में अप्लाई करना होगा। तो बीईपी अगर यूनिट्स में निकालना होगा तो उसका पहला फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी फिक्स्ड कॉस्ट में हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड देंगे तो हमारा बीईपी यूनिट्स में निकल कर आ जाएगा। या सेकंड फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमको यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर इन में से किसी फॉर्मूले से टोटल बीईपी निकाल लिया रुपीस में। तो अगर आपका बीईपी इन रुपीस निकाल लिया है आपने या क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट से अगर डिवाइड दे दोगे, ब्रेक इवन पॉइंट जो रुपीस वाला है अगर उसमें आप पर यूनिट सेलिंग प्राइस से डिवाइड देंगे तो आपका बीईपी यूनिट्स में निकल कर आ जाएगा। तो ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड हमें समझना जरूरी था ताकि आगे हम इजिली क्वेश्चंस को कर सकें। अब क्या करते हैं, अब आगे हम ब्रेक इवन पॉइंट के क्वेश्चंस को करते हैं और समझते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया उसमें कह रहे हैं कैलकुलेट बीईपी। बता नहीं रहे हैं कि यूनिट्स में निकालना है या रुपीस में निकालना है। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो रुपीस में टोटल वाली दी है या पर यूनिट भी दी है। तो देखिए आपको हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो पर यूनिट दी हुई है, ठीक है। तो जब हमें पर यूनिट इन्फॉर्मेशन दी होगी एंड क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि बीईपी किस पे निकालना है, रुपीस पे या यूनिट्स पे, तो हमें दोनों पे निकालना होगा, रुपीस पर भी निकालना होगा, यूनिट्स पर भी निकालना होगा। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। फिक्स कॉस्ट दी हुई है, हर फॉर्मूले में आप देख लो कभी भी आपको बीईपी निकालना हो फिक्स कॉस्ट चाहिए ही चाहिए हमें। तो फिक्स कॉस्ट हमें मिल गई है, साथ में सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट दी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो हमें दी 4 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 4 रुपए में से 2 रुपए, ये निकल कर आ गई 2 रुपए, ठीक। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 2 रुपीज निकल कर आ गया। अब निकालते हैं बीईपी। तो पहले निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वैल्यू पुट करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख रुपीस है, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, कंट्रीब्यूशन से डिवाइड देना है। तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए है एंड कंट्रीब्यूशन 2 रुपए है। 4 डिवाइडेड बाय 2। इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा 10 लाख रुपए। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है 10 लाख रुपीस। ये कैसे निकाला है हम लोगों ने, ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीस में निकाला है। अब हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में निकालते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। या सेकंड वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर अभी फर्स्ट अप्लाई करके दिखा रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड दे देना है। अभी फिक्स कॉस्ट देखो कितनी है, 5 लाख है, डिवाइड दे देंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया है, 2 रुपए आ गया है। इसे डिवाइड दिया, ये निकल कर आ गया 2,50,000 यूनिट्स। तो ये हमारा बीईपी यूनिट्स में भी निकल कर आ गया। तो एक ही क्वेश्चन में हमने बीईपी रुपीस में एंड यूनिट्स में कैलकुलेट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सेल्स दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है एंड प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें फिक्स कॉस्ट नहीं पता है। तो जब आपको क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं पता होगी तो आप पहले फिक्स कॉस्ट निकालने की कोशिश करोगे। देखो जो सेल्स दी है एंड वेरिएबल कॉस्ट दी है, इन दोनों से हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन इजीली आ जाता है।
तो अगर हम कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल है हमारे पास 1 लाख रुपए और वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 50,000 रुपीज। तो यहाँ से हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 50,000। ठीक, अभी अगर आपको याद हो तो कंट्रीब्यूशन का हमने बताया था एक और फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर नहीं याद है आपको तो फर्स्ट वाला पार्ट चेक करना, उसमें सारे कंट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन का यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और 50,000 की प्लेस पर 50,000 रख देंगे। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट तो हमें पता नहीं है, प्रॉफिट हमें पता है कि 20,000 रुपीज का हुआ है फॉर्म में, यहाँ पर हमारे पास 50,000। अब देखो प्लस का 20,000 ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो माइनस का 20,000 बन जाएगा। 50 में से 20 माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट हमारी आ जाएगी 30,000। ये हमने निकाल लिया है फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे बीईपी जो निकालना है वो रुपीस में निकालना है यूनिट्स में। तो पहली चीज तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट नहीं दी है और कुछ मेंशन भी नहीं है। तो जब कुछ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ना हो कि आपको बीईपी किस पे निकालना है और पर यूनिट इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो ऐसी कंडीशन में बीईपी सिर्फ रुपीस में निकालते हैं। तो यहाँ पर बीईपी हम रुपीस में निकालते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अभी फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी है 30,000, मल्टीप्लाई करेंगे सेल हमें दी हुई है 1 लाख, टोटल सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड दे देंगे। कंट्रीब्यूशन हमारा आया था 50,000 रुपीज। अब इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो निकल कर आ जाएगा 60,000। ये आ गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने अलग अलग टाइप के थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है उनसे बीपी निकाल कर देख लिया है। अब आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हमें फिक्स कॉस्ट दी है 40,000 एंड पीवी रेशियो दिया है 20%। तो जब हमें फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो दिया होगा तो ऐसी कंडीशन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो चलिए निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमें दी है 40,000, पीवी रेशियो दिया हुआ है 20%। जब ये परसेंटेज हम हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 100 जो है ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। तो 20 अपॉन 100 को जब सॉल्व करेंगे तो 100 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मल्टी इसको सॉल्व करने पर ये निकल कर आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपए। ठीक, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, ये ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकल कर आ जाएगा। सिर्फ इतना करना है, जो पीवी रेशियो दिया हो कि फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो से डिवाइड दे देना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें फिक्स कॉस्ट दी है, साथ में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया हो। तो जब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया होता है तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं पीवी रेशियो। उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो हमने बताया था 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 70 अपॉन 100। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100, माइनस करेंगे 70 को, बचेगा 30। तो ये 1 माइनस 70% पूरी कैलकुलेशन के बाद सॉल्व होने पर कितना बचेगा 30%। यानी एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 70 यानी 30%। तो ये पीवी रेशियो आ जाएगा। अगर इसकी कैलकुलेशन डिटेल में चेक करनी है तो आप इसका सेकेंड पार्ट चेक करिए, उसमें बताया हुआ है। पीवी रेशियो आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेम रखेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 36,000 अपॉन में पीवी रेशियो है 30%। अब देखो ये परसेंटेज जब हम हटाएंगे तो 100 ऊपर लग जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी अपॉन में है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसे कट करेंगे, बचेगा 12,000। 12,000 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1,20,000। तो ये हमारा बीईपी निकल कर आ गया रुपीस में 1,20,000 रुपए। ठीक, ये हो गया पीवी रेशियो वाले फॉर्मूले के। अब एक और हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है। इसमें क्या होता है, 2 सालों का प्रॉफिट दिया होता है, 2 सालों का की सेल दी होती है हमें। तो जब आपको 2 डिफरेंट ईयर्स की इंफॉर्मेशन दी हो, अलग अलग सालों का प्रॉफिट और अलग अलग ईयर्स की सेल दी हो,
तो वहां पर सबसे पहले आप पीवी रेशियो निकालेंगे। तो पीवी रेशियो निकालने का यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? पीवी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट में देखते हैं कितने चेंजेस हो रहे हैं। प्रॉफिट हमारा 10 से 14,000 हो रहा है, यानी 4,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन प्रॉफिट आ गया 4,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। सेल हमारी 80 से 90,000 हो रही है, यानी 10,000 से इंक्रीज हो रही है, और इनटू 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, बचा 40। आगे लगा देंगे परसेंटेज, क्योंकि पीवी रेशियो हमेशा परसेंटेज में आता है। तो पीवी रेशियो निकल कर आ गया। अब हम क्वेश्चन में चेक करेंगे क्या हमें फिक्स कॉस्ट दी है, और इस क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट नहीं दी है। तो पीवी रेशियो आने के बाद हम फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें सेल्स चाहिए, किसी भी ईयर की सेल ले लेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे पीवी रेशियो से, और माइनस कर देंगे उसी ईयर का प्रॉफिट जिस ईयर की आपने सेल ली। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर की सेल ले लें 80,000, पीवी रेशियो हमारा 40% है। पहले हम 80,000 का 40% निकालेंगे, फिर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट यानी 10,000 रुपीज माइनस कर देंगे। 80,000 का 40% हो जाएगा 32,000, इसमें से माइनस करेंगे 10,000, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा 22,000, यानी फिक्स कॉस्ट आ गई 22,000 रुपये। फिक्स कॉस्ट अच्छा, अगर आपको यहाँ पर हमने तो फर्स्ट ईयर का लिया है, अगर आप सेकेंड ईयर का लेंगे तो सेम ऐसे ही करेंगे। सेकेंड ईयर की सेल लेंगे 90,000, उसका 40% निकालेंगे और माइनस करेंगे सेकेंड ईयर का प्रॉफिट यानी 14,000। आपकी फिक्स कॉस्ट तब भी सेम आएगी 22,000, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा फिक्स कॉस्ट जब आ जाएगा तो हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। कुछ मेंशन नहीं है तो रुपीस में निकालेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय सेल्स। या पीवी रेशियो पता है तो पीवी रेशियो वाला अप्लाई कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक। फिक्स कॉस्ट हमारी आ गई है 22,000 और डिवाइड दे देते हैं, पीवी रेशियो कितना आया था 40%। देखिए जब ये परसेंटेज हम हटाते हैं तो ऊपर 100 चला जाता है, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 से कट करेंगे बचेगा 11,000, ठीक। तो 11,000 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 55,000। ये निकल कर आ गई हमारी ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज। तो ये जितने भी टाइप की हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी होती है, लगभग हर तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया है। फिर भी अगर आपकी बुक में कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिले और आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। अगर आप इस चैनल पर नए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको अगर किसी टॉपिक में डाउट है या नहीं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमारे साथ जुड़े